नमस्ते। आज के हमारे इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। आज हम शेल्डन हाउ की बेहतरीन किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने जा रहे हैं। अगर हम अक्सर ये सोचते हैं कि कुछ लोग हर दिन इतने फोकस्ड कैसे रह लेते हैं, तो आज का ये पूरा डिस्कशन बिल्कुल उसी बारे में है। चलिए डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि असल में डिसिप्लिन कैसे बना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच सच बताइएगा, क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बिल्कुल दिशाहीन और अस्त व्यस्त सी हो गई है? हम सब कभी ना कभी उस दौर से गुजरे हैं, है ना? रात रात भर बिना किसी वजह के बस फोन पर स्क्रॉल करते रहना, सुबह अलार्म बजते ही उसे बार बार स्नूज कर देना और फिर पूरा दिन ऐसा महसूस करना जैसे कोई लक्ष्य ही ना हो। ये भटकाव बहुत ही आम है, लेकिन आज हम देखेंगे कि इस लूप से बाहर कैसे निकला जाए। इस भटकाव को करीब से समझने के लिए चलिए मिलवाते हैं आपको ऋतिक से। ऋतिक दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला बिल्कुल हमारे जैसा ही एक आम इंसान है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है। उसकी जिंदगी बस ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन था। ऋतिक की कहानी हमारे लिए एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है ये समझने के लिए कि अनुशासन रातों रात मिलने वाला कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सफर है। और इस सफर की शुरुआत कैसे होती है, आइए देखते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम ऋतिक के इसी सफर के जरिए शेल्डन हाउ के बताए गए 5 बहुत ही क्लियर स्टेप्स डिकोड करेंगे। पहला, स्पष्ट लक्ष्य तय करना। दूसरा, रूटीन बनाना। तीसरा, आत्मनियंत्रण अपनाना। चौथा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। और पांचवां, असफलताओं से सीखना। ये एक बहुत ही क्लियर रोड मैप है। तो चलिए पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। कदम 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। देखिए, ऋतिक अक्सर बड़े बड़े सपने देखता था, जैसे कि खुद की कंपनी शुरू करना या एकदम फिट हो जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि ये सिर्फ हवा में तैरते हुए ख्यालात थे। बिना किसी स्पष्ट लिखित लक्ष्य के ये सारे सपने पूरी तरह से बेकार थे। उसे क्लियर डायरेक्शन की जरूरत थी। और इसी जरूरत ने उसे किताब के इस शानदार विचार तक पहुंचाया। यदि आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। लिटरली इस एक लाइन ने ऋतिक को झकझोर कर रख दिया। उसने तुरंत एक डायरी उठाई और पहली बार अपने गोल्स को बहुत ही ठोस तरीके से लिखा। उसने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मुझे फिट होना है, बल्कि लिखा अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। उसने अपने करियर और किताबों को पढ़ने के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही सटीक टारगेट सेट किए। अब बड़े गोल सेट करना तो ठीक है, लेकिन उन्हें हासिल कैसे किया जाए? जब हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य देखते हैं तो वो डरावना लगता है। यहाँ ऋतिक ने एक कमाल की तरकीब अपनाई। उसने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हासिल करने लायक हिस्सों में तोड़ दिया। जैसे पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग, फिर अगले हफ्ते 20 मिनट। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा गेम चेंजर साबित हुई वो ये कि उसने अपनी दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया। हर बार जब वो अपना कोई टास्क पूरा करता तो उस पर एक टिक लगा देता। ये छोटे छोटे टिक बॉक्स जो मोमेंटम देते हैं ना, वो सच में कमाल का होता है। यहीं से हमारा दूसरा कदम पिक्चर में आता है, रूटीन बनाएं। देखिए, मोटिवेशन बहुत जल्दी गायब हो जाता है अगर इसे एक मजबूत स्ट्रक्चर का सपोर्ट न मिले। बिना रूटीन के आपका अनुशासन ताश के पत्तों के महल की तरह कभी भी बिखर सकता है। अब इस परफेक्ट रूटीन वाली टेबल को देखिए। ऋतिक ने अपने पूरे दिन को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में बांट दिया। सुबह 6 बजे उठना, 6:15 पर एक्सरसाइज, फिर 8 बजे काम, 1 बजे लंच और रात को 10 बजे सो जाना। जब हम अपने कामों को इस तरह एक फिक्स टाइम दे देते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप उन कामों को एक आदत में बदलने लगता है। इससे न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि दिमाग के भटकने की गुंजाइश भी एकदम कम हो जाती है। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई बार हमें लगता है कि रूटीन का मतलब बिल्कुल रोबोट बन जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सख्त नियमों और संतुलित लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ऋतिक ने भी शुरुआत में खुद को बहुत ज्यादा बांध लिया था, लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे मूवी देखने बुलाया तो उसे समझ आया कि भाई, कभी कभी ब्रेक लेना भी तो जरूरी है। एक अच्छा रूटीन वो है जो आपको अनुशासन में भी रखे और लाइफ को एंजॉय करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी दे, वो भी बिना किसी गिल्ट के। और यहीं पर हमें अपने तीसरे कदम की जरूरत पड़ती है, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल अपनाएं। बाहर का रूटीन सेट करना तो आसान है, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे अंदर चलती है ना? दिन भर की थकान के बाद जब हम घर आते हैं तो दिमाग कहता है कि चलो बस 10 मिनट टीवी देख लें, और वो 10 मिनट कब 3 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहीं पर किताब का ये कोट ना लिटरली आंखें खोलने वाला है।
अनुशासन का मतलब है कि आप अभी क्या चाहते हैं और सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं उसके बीच चुनाव करना। ये लाइन बहुत गहरी है। आत्मनियंत्रण कोई सजा नहीं है, ये हर दिन की जाने वाली एक चॉइस है। ये शॉर्ट टर्म मजे और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच की जंग है। जब हम अपने बड़े लक्ष्य को अपनी उस पल की इच्छा से ऊपर रखते हैं, तभी हमारी असली जीत होती है। तो ऋतिक ने इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया? उसने सबसे पहले अपने फोन से फालतू के ऐप्स डिलीट कर दिए और सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ 15 मिनट की लिमिट लगा दी। उसने वीकेंड की उन पार्टियों को भी ना कहना सीखा जो उसकी शेड्यूल को खराब करती थीं। और सबसे मजेदार बात, जब उसके सामने उसका फेवरेट गुलाब जामुन आया ना, तो उसने अपने फिटनेस के उस बड़े विजन को याद किया और उस पल के लालच को जाने दिया। यही असली सेल्फ कंट्रोल। अब बढ़ते हैं चौथे कदम की तरफ, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। कई बार क्या होता है कि हमारा रूटीन परफेक्ट होता है, सेल्फ कंट्रोल भी बढ़िया होता है, लेकिन हमारा दिमाग शांत नहीं होता। पुरानी बातों का पछतावा या फ्यूचर की टेंशन हमारे फोकस को खराब कर देती है। ऋतिक के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। हमारा जो ये दिमाग है ना, ये बिल्कुल एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है। माइंडफुलनेस इसी मंकी माइंड को शांत करने और बिना किसी जजमेंट के उसे प्रेजेंट मोमेंट में लाने का एक अचूक टूल है। ऋतिक ने दिन में सिर्फ 10 मिनट बैल्कोनी में शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, और आप यकीन मानिए, इससे उसकी पूरी जिंदगी में एक गजब का ठहराव आ गया। इसका असली असर तब दिखता है जब कोई क्राइसिस आता है। एक तरफ है घबराहट में बस रिएक्ट कर देना और दूसरी तरफ है स्पष्टता से रिस्पॉन्ड करना। जब ऑफिस में एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट आया तो पूरी टीम पैनिक कर गई थी, लेकिन ऋतिक, जिसने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की थी, वो एकदम शांत रहा। उसने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। ये इस बात का सबूत है कि कैसे सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन हमारे तनाव को संभालने का पूरा तरीका बदल सकता है। और अब आता है हमारा पांचवा और शायद सबसे क्रूशल कदम, असफलताओं से सीखें। देखिए, कोई भी सफर एकदम सीधा तो होता नहीं है, झटके तो लगेंगे ही। एक दिन ऋतिक अपनी पूरी प्लानिंग के बावजूद एक बहुत बड़े ऑफिस प्रोजेक्ट में बुरी तरह फेल हो गया। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। इसे हम सेटबैक साइकिल कहते हैं। देखिए, पहले छोटी छोटी गलतियां हुई, फिर प्रोजेक्ट फेल हुआ, लेकिन ऋतिक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों की गहराई से समीक्षा की। उसे समझ आया कि उसने टीम को काम डेलीगेट नहीं किया था और सब कुछ खुद ही करने की कोशिश की थी। जब हम अपनी गलतियों को इस तरह एनालाइज करते हैं ना, तो हमारी असफलता एक डेड एंड नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी बन जाती है और हम पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूती से बाउंस बैक करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा 100% परफेक्ट ही रहा जाए। अगर कभी सुबह 6 बजे का अलार्म मिस हो भी जाए तो खुद को कोसने के बजाय खुद को माफ करना सीखिए। उस गलती में छिपी हुई सीख को खोजना जरूरी है और अगले दिन फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। रुकना नहीं है, बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। तो इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख यानी फाइनल टेक अवे क्या है? इन सभी कदमों से हमने जो एक सबसे अहम बात सीखी है वो ये है कि अनुशासन का मतलब कोई एक दिन की जाने वाली भारी भरकम मेहनत नहीं है। इसका असली मतलब है हर दिन छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना। लेखक शेल्डन हाउ की इस गहरी बात के साथ हम आज का विश्लेषण खत्म करेंगे। सफलता एक आदत बन जाती है, कोई मंजिल नहीं। कितनी पावरफुल बात है ना। अनुशासन का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। जब हम हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो यही छोटी सी आदत हमें उस सफलता तक ले जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। तो आज ही से शुरुआत करें और जाते जाते जरा सोचिएगा, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आप अपनी जिंदगी में अनुशासन लाने के लिए उठा सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।